और ये मैं बना रही हूँ फ्राइज़। अभी मैं कर रही थी वॉइस ओवर, तो बस उसमें मुझे नज़र आई फ्राइज़ अपनी, और फिर मेरा दोबारा से दिल करने लग गया। मैंने कहा चलो उठो बनाएं, फिर खाएं, फिर उसके बाद वॉइस ओवर कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और जनाब आज का व्लॉग भी वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से हमेशा की तरह पिछला व्लॉग एंड होता है। और बस ये आज मैं चिकन आई हुई थी, फुल चिकन आई थी, तो मैंने कहा चलो इसका रोस्ट बना लें। और इसको स्टीम करने के लिए मैं रेडी कर रही हूँ। और पहले मैंने इसको बिल्कुल वॉश करके उसके बाद मैंने पानी में थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा नमक डाल के इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। और उसके बाद अब मैं इसको कुछ भी लगाए बगैर सिर्फ फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करने के बाद फिर मैं इसको सारे मसाले वगैरह लगाऊंगी, और फिर बाकी मैं आपसे आगे शेयर करती हूँ कि मैंने इसको क्या किया। और बस जनाब चिकन तो हो रही है फ्राई, और यहाँ पर मैंने सारे खुश्क मसाले मिक्स कर लिए थे। और खुश्क मसालों में मैंने क्या लिया था, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, चाट मसाला, और सीख कबाब टिक्का मसाला मेरे पास पड़ा था। वैसे तो मैंने तंदूरी डालना था, लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ नहीं था, तो मैंने सीख कबाब टिक्का मसाला डाल दिया। और मेरे पास एक मिक्स मसाला जो पकौड़ों वाला पड़ा था, मैंने रमज़ान के व्लॉग्स में शेयर किया था, वो डाल दिया। और साथ मैंने थोड़ा सा इसमें ना येलो कलर डाला था, जो फूड कलर होता है। और साथ मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा सिरका, दही, और 1 चम्मच मैंने ऑयल की डाली थी। और साथ मैंने इसमें डाल दिया था पिसा हुआ लहसुन अदरक, मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। और इसको अच्छा सा मिक्सचर बना लिया था, पेस्ट सा बना लिया था। और जब चिकन अच्छे से फ्राई हो गई थी, गोल्डन हो गई थी, तो फिर मैंने उसके ऊपर अच्छे से कोट किया इसको। और मेरी तो तकरीबन 2 दिन पड़ी रही थी मैरिनेट होने के लिए, क्योंकि मुझे चाहिए थी जब, तो तब तक 2 दिन गुजर चुके थे। और वैसे 1-2 घंटे के लिए रखें अगर आपके पास टाइम नहीं है, और अगर आपके पास टाइम है तो पूरी रात के लिए रखें, तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और बस चिकन आप देख लें कितनी अच्छी गोल्डन सी होगी है। और अब मैं इसको बोल में निकालूंगी, और इसके ऊपर अच्छे से मसाले की कोटिंग करके इसको कवर करके तो मैं फ्रिज में रख लूँगी। और फिर जब चाहिए होगी मुझे तो मैं इसको पकाऊंगी, और फिर आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि पकाया कैसा था मैंने इसको। और बस यहाँ पे अभी तक लहसुन अदरक मेल्ट नहीं हुआ था, तो फिर मैंने क्या किया, छुरी से पकड़ के तो मैंने इसको काट लिया, और इजीली ये कट गए थे छोटे छोटे। और उसके बाद फिर मैंने मिक्स किया, तो ये अच्छे से मिक्स हो गए थे। और अब मैं इसको चिकन पे लगाने लगी हूँ। पहले तो मैंने कोशिश की कि मैं स्पून से ही लगा लूँ, क्योंकि चिकन गर्म थी, लेकिन नहीं लगाने हो रहा था, तो फिर मैंने हाथ से लगाया। लेकिन क्योंकि मसाला ठंडा था, इसमें दही वगैरह और लहसुन अदरक भी जो था वो भी ठंडा था, तो फिर चिकन गर्म फील नहीं हुई, और आराम से मसाला लग गया। और सारा अच्छी तरह से मसाला लगा लेना, जो कट्स हमने बनाए थे उसमें भी अच्छी तरह से मसाला लगा लेना, ताकि मसाला ना चिकन के अंदर तक सही तरह से ना रच बस जाए, और हर नवाले में ना मसाले का अच्छा सा टेस्ट आए। तो बस यहाँ पे इसको जल्दी से मसाला लगा लेंगे, और उसके बाद फिर इसको फ्रिज में रख देंगे। और चिकन का मसाला लगाते हुए ऐसा फील हो रहा था ना जैसे आप किसी न्यू बॉर्न बेबी को नहला रहे हो। और ये बिल्कुल चिकन भी इसी तरह ही होती है जिस तरह कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है। और बस जनाब चिकन का मैं लगाकर मसाला फ्रिज में रखा ही थी। और आज के लिए कल मैंने लोबिया बनाई थी और वो पड़ी हुई थी, तो फिर बस मैंने कहा आज तो वही खाएंगे। और साथ में आज बना रही थी दही भल्ले, तो मैंने कहा चलो साथ थोड़े से दही भल्ले हो जाएंगे, क्योंकि मुझे लोबिया इतनी पसंद नहीं है। तो फिर मैंने कहा मैं अपने लिए दही भल्ले बना लूँगी, और बच्चों को भल्ले दही के साथ सिर्फ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने थोड़े ज़्यादा बनाए थे। और यहाँ पर मैंने बेसन वगैरह मिक्स कर लिया है, और आज बेसन के बना रही हूँ। बेसन में मैंने डाला है ज़ीरा, अजवाइन और नमक, और साथ मैंने उसमें डाल दिया था मीठा सोडा। तो उसको अच्छे से फिर मैंने मिक्स किया, और जैसे पैनकेक की कंसिस्टेंसी होती है वैसी रखती हूँ। और फिर छोटे छोटे भल्ले बना लेती हूँ। वैसे तो मार्केट में काफ़ी बड़े बड़े मिलते हैं, लेकिन बड़े बड़े हमारे घर में किसी को पसंद नहीं है, तो मैं फिर छोटे छोटे से भल्ले बनाती हूँ। और भले मैं जो फ्राई करती हूँ वो मैं ऑयल में करती हूँ। बाकी सब चीज़ें मेरी कोशिश होती है घी में करूँ, क्योंकि उससे बड़ा अच्छा क्रिस्पी सा बन जाती है चीज़। लेकिन जो भल्ले होते हैं ना, अगर उनको घी में फ्राई करो, फिर वो जब दही में जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल जमे जमे से और अजीब से हो जाते हैं। तो भल्ले मैं स्पेशली फिर ऑयल में फ्राई करती हूँ। और बस जनाब यहाँ पर अब है नेक्स्ट डे, और अभी नाश्ता वगैरह कर रहे थे हम। वैसे तो आज का हमारा ये प्लान था कि हमने जाना था पंजपीर रॉक्स, और मतलब सुबह सुबह हमने निकल जाना था 6-7 बजे, 6-7 बजे तो नहीं, 8-9 बजे तक तकरीबन। और हमने कहा था निकल जाएंगे और फिर पूरा दिन घूम फिर के तो रात को वापस आ जाएंगे। लेकिन
क्या हुआ कि उठे जब सुबह हम, तो फिर हमारा ये फ़ाइनल हुआ कि नहीं जाते हैं, क्योंकि कश्मीर जब गए थे तब भी एंड टाइम पे थोड़ा सा बस रह गया था, तो फिर गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ रही थी और फिर एक किस्म से ट्रिप फेल ही हो गया था। तो फिर मैंने कहा कि अगर वहाँ पे भी ना पहुँच सके तो फिर फ़ायदा, फिर पूरा दिन भी वेस्ट और बंदा एंजॉय भी नहीं कर सकता। तो इसलिए फिर हमने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि अभी हमें रास्तों का पता नहीं था कि वहाँ की साइड के रास्ते कैसे हैं, अभी रोड वगैरह ठीक बने हुए हैं या नहीं बने हुए। तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम पिंडी इस्लामाबाद में घूम लेंगे। लेकिन फिर शाम को मैंने कहा मैंने तो यहाँ पर नहीं घूमना, क्योंकि यहाँ पर गर्मी है, तो अगर तो मरी जाना है तो मरी चले जाते हैं कि चलो थोड़ा सा मौसम अच्छा है तो वहीं से घूम फिर के आ जाए। तो फिर फाइनल यही हुआ कि चलो मरी की तरफ चलते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले मरी का रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके थे, ट्रैफिक इतनी शदीद जैम हो चुकी थी। तो हमें यह पक्का नहीं पता था कि हम मरी पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे। तो हमने कहा जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक चले जाएंगे। और रास्ते में एक पॉइंट आता है संग्रेला, शायद है उसका नाम, या शंगरीला, मुझे पक्का नाम नहीं याद। तो हमने कहा वहाँ से होके वापस आ जाएंगे अगर आगे रश हुई। तो बस अभी हम निकल पड़े थे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम पहुँचे या नहीं पहुँचे। और जनाब ये अभी हम टूल प्लाज़ा तक पहुंच चुके हैं और यहाँ तक कोई रश नहीं था। और फिर मेरे दिल को बड़ी खुशी हो रही थी कि रश नहीं है और ख़ैर हम मरी पहुंच गए थे और बिल्कुल भी रश नहीं था रास्ते में, क्योंकि जिन्होंने जाना था वो 2-3 दिन पहले चले गए थे और आज ज़्यादातर वापसी के लोग थे। और क्योंकि 3-4 दिन जो जॉब वाले थे उनको तो तकरीबन 4 छुट्टियाँ इकट्ठी हो गई थी, तो वो लोग तो उसी टाइम ही निकल चुके थे। और जो हम जैसे हैं जिनका अपना काम होता है, हम लोगों को तो एक ही छुट्टी मिलती है, तो इसलिए फिर हम लोग आखिरी दिन ही निकले थे और थोड़ा सा घूम फिर के तो वापस आ गए थे। और बस जनाब यहाँ पर मौसम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था और पिंडी की निस्बत तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर पिंडी में आजकल मौसम इतना बंद हुआ हुआ है और हब्स और घुटन, और ये है कि आपके तो पसीने बिल्कुल खुश्क होते ही नहीं हैं, इतना बंद हुआ है मौसम और हवा बिल्कुल नहीं चल रही होती। और आजकल तो धूप भी निकल रही है फिर से। लेकिन बाकी हर जगह सुना है आजकल काफ़ी बारिशें हो रही हैं, लाहौर में, गुजरांवाला वाली साइड पे, मुल्तान तक में सही बारिशें हो रही हैं माशाल्लाह से। लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं हो रही, तो बस दुआ है कि यहाँ पे भी बारिशें थोड़ी सी शुरू हो जाएं, थोड़ा मौसम बेहतर हो। और बस जनाब अगर आप लोग कहीं भी नहीं गए इन छुट्टियों में, तो बस बैठ के ये वीडियो देखें और इसी से इंजॉय कर लें और इसी आंखों को खुश करें और ठंडक को महसूस कर लें यहीं से ही। और यहाँ पर तो भी इतना अच्छा मौसम नहीं था, लेकिन आगे जाकर तो इतना अच्छा था कि बिल्कुल फॉग थी और आपको बिल्कुल कुछ भी एक एक लेयर दरख्तों की नज़र आ रही थी, उससे पीछे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, इतनी फॉग थी। और यहाँ पर साइड मिरर से जब ज़ुबैर बार बार पीछे देख रहे थे, तो पीछे इनाया थी और इनाया को लग रहा था बाबा मुझे देख रहे हैं बार बार। तो कहती है आप मुझे क्यों देख रहे हैं बार बार? तो ज़ुबैर कहते हैं मैं आपको नहीं देख रहा, मैं गाड़ियाँ देख रहा हूँ। तो कहती है अच्छा, मैं समझी आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन ये आवाज़ मुझे म्यूट करनी पड़ी क्योंकि पीछे म्यूज़िक लगा हुआ था। तो मैंने कहा कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने म्यूट कर दी। और बस जनाब अब हम मरी के करीब ही थे। और बच्चों का क्या है कि ज़रा सी ठंडी हवा चलती है तो बच्चों को सर्दी लगना शुरू हो जाती है। और जल्दी में, क्योंकि कंफर्म नहीं था कि मरी पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, तो इसलिए मैंने बच्चों के कोई कपड़े कुछ भी साथ नहीं रखा था। वरना मैंने कल जब पंजपीर जाने के लिए प्लान किया था, तो मैंने इनके फुल स्लीव्स वाले शर्ट्स और एक स्वेटर भी रख लिया था कि वहाँ जाके इनको अगर ठंड लगी ना तो फिर ये इनके काम आ जाएंगी। और साथ मैंने एक ब्लैंकेट भी रखा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम कश्मीर गए थे तो वहाँ पर जब वाटरफॉल के नीचे ये लोग नहाए थे तो सबको ठंड लग रही थी और ज़ुबैर को भी इवन ठंड लग रही थी। और फिर मैंने छोटे वाले ब्लैंकेट बच्चों के रख लिए थे। मैंने कहा अगर आज इस तरह का कुछ हुआ तो फिर ये है कि ना ब्लैंकेट से काम हो जाएगा। और आप देखें कितना मज़े का व्यू है और कितनी ज़्यादा फॉग है और कितने मज़े के बादल आए हुए हैं और इससे ही ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ था। और मैंने कहा चलो शुक्र है थोड़ी सी देर के लिए किसी ठंडी वाली जगह पे हम आए हैं कि टेम्परेचर थोड़ा अच्छा है, तो दिल को थोड़ा सा सुकून मिला है। गरम रोटी खाएंगे।
इन्हें ठंड तो नहीं लग रही आपको? क्या? सर्दी तो नहीं लग रही? बहुत लग रही है टांगों पे थोड़ी, नहीं इधर बाजू पे थोड़ी थोड़ी लग रही है। मेरे टांगों पे लग बाजू कटवा लें? नहीं मेरी टांगों पे लग रही है। लो ना तो टाइम पॉइंट वाली तो बैठ जा जल्दी से। हम भी बैठते हैं कभी माहौल आशिर किसका फिंगरप्रिंट है ये? किसका फिंगरप्रिंट है? इलामा इकबाल का। मम्मा मैं बताऊं किसका है? मम्मा मैं बताऊं? और बताओ बताओ जी। फातिमा जिन्ना का है या फिर कायद आज़म का या फिर इलामा इकबाल का? नहीं उनकी नहीं। और इस दफ़ा हम काफ़ी अरसे के बाद मरी आए हैं दोबारा। और पहले तो ये होता था कि हर हफ्ते मरी पहुंच जाओ और आधी रात को निकलो और सुबह फजर के टाइम हम वापस आ जाते थे। लेकिन अभी हम आए हैं तकरीबन 2-3 साल के बाद या ज़्यादा। इलेक्शन वाले दिन हम आए थे, वोट डाल के हम मरी आए थे और उसके बाद फिर आज आए हैं दोबारा। वहाँ से टीम मरी टीम मरी चलो क्या क्या आ रहा है ये? पीसी बूरबन, लोअर टोपा, मरी हिल्स, जीपीओ, आगे क्या है? लॉन्स कॉलेज, जीटी रोड, जीपीओ नाइट व्यू मरी व्यू फ्रॉम पिंडी। ऐसे व्यू में भी हम आए हुए हैं ना? हाँ ये हम बहुत आए हैं। ऐसे व्यू में भी आए हुए हैं। हमें अपनी गाड़ी ही नहीं मिल रही थी। यहाँ पे भी गए हुए हैं। एक दफा यहाँ पे भी गाड़ी के ऊपर से वहाँ पे भी हमने गाड़ी के ऊपर से हमने स्नो उतार दी और फिर हमें लगा हमारी गाड़ी है, बाद में पता चला हमारी है ही नहीं। हमने वो उसको साइलेंट किया तो पता चला हमारी वहाँ पर पूरी बर्फ में। बोर्ड मरी हिल्स इस गाड़ी से किसी को जोर का ज़्यादा कर दो तो वो बंदा मर जाएगा। मैं आइसक्रीम और बस जनाब थोड़ी देर हम घूमे फिरे माल रोड पर और उसके बाद फिर हम चले गए कश्मीर पॉइंट। वहाँ पर 10-15 मिनट रुके और फिर वापस घर आ गए। और यहाँ पर भी काफ़ी $1 शॉप्स खुली हुई है और डॉलर का रेट ज़रा सबका अलग अलग है। वैसे पिंडी में कोई 170 है, कोई कहीं पे 180 है, लेकिन मरी में 200 था। पूछते हैं ना ये क्या है? फॉग करने की मशीन, पैदा करने की मशीन। हाँ जी। हम अपना किचन ढूंढते हैं। मम्मा चलते हुए कौन पीता है? पी लेते हैं जो पीना। देखो। और बस जनाब अभी घर वापस जा रहे हैं और घर जाके मैंने पहले खाना बनाना है और फिर हमने खाना भी खाना है क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और पहले तो हमने कहा था बाहर से खा लेते, फिर मैंने कहा चिकन को मसाला लगा हुआ पड़ा है तो फिर क्या ज़रूरत है कि बाहर भी वही खाएं और घर जाके भी वही पड़ी हुई होगी। तो फिर मैंने घर जाके फटाफट से चिकन बनाई। और चिकन मैंने किस तरह से बनाई थी, मसाला तो लगा हुआ था और देगचे में मैंने थोड़ा सा पानी डाला था ताकि वो नीचे से जल ना जाए और उसमें फिर चिकन रख ली थी सारी। और उसके बाद मैंने उसको ढक्कन दे दिया था कि थोड़ी स्टीम पैदा हो जाए क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा छन्नी वगैरह नहीं थी जिसके ऊपर मैं रख के उसको स्टीम करती। तो फिर मैंने डायरेक्ट ही रख लिया और ढक्कन रख दिया तो 10 से 15 मिनट में वो बिल्कुल अच्छे से पक गई थी। और उसके बाद वैसे मैंने फ्राई तो नहीं करना था लेकिन वो थोड़ी सी टूट गई थी तो फिर मैंने ना एक पैन में ऑयल डाल के तो उसको थोड़ा सा कलर दे लिया और साथ कोयले का दम दे लिया और साथ मैंने कबाब तल लिए थे, चिप्स बना ली थी। और बस ये आज का खाना। और इसी के साथ ब्लॉग का भी एंड करूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी।
तो जनाब तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मतलब कि कुछ ना कुछ आपको बीच में पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।